और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर, सवाल ये कि क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को है भूलने की आदत। कल मनोहरपुर पालिका से पार्षद आए थे सामूहिक इस्तीफा देने के लिए और नगर पालिका चेयरमैन के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो इस्तीफा लेकर आए थे। राठौड़ ने कहा कि मेरे सामने कोई इस्तीफा लेकर नहीं आया, मैंने तो खुद कहीं पढ़ा, ये कपोल काल्पनिक बात है और मेरे सामने इस्तीफा लेकर आए लोग, ये उन्होंने कहा। हालांकि कल राठौड़ से मिली पार्षद पूजा इस्तीफा देना चाहेंगे ये कह रही थी और पार्षद पूजा प्रजापति इस दौरान इस्तीफा कागज भी सौंप रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मदन राठौड़ ने झूठ बोला या फिर उन्हें याद नहीं रहा। ये भी कहा कि मनोहरपुर पहले पंचायत थी और पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने, सरपंच पंच से पालिका अध्यक्ष पार्षद बने, इसमें कोई कहे त्यागपत्र लेकर आए तो गलत है। क्या है ये कपोल कल्पित बात है, कोई पता नहीं कैसे। मैंने भी एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि इस्तीफा लेके आए, मेरे सामने कोई इस्तीफा लेके नहीं आए थे। वो मेरे सामने आए, वो पंचायत थी पहले, वो पहले पंचायत थी और पंचायत में वार्ड पंच थे और वो नगर पालिका में कन्वर्ट हो गई, पिछली सरकार में उनको नगर पालिका बना दिया। तो वही वो जो वार्ड पंच जो हैं वही अब पार्षद माने गए और जो वहाँ सरपंच थी उसको चेयरमैन माना। और इस पूरे मामले को लेकर सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं सुबह से, जब तमाम पार्षद जो हैं वो अपना इस्तीफा लेकर आए थे, नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन आखिर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें क्या हो गया है, उन्हें क्या याद नहीं रह रहा है, क्या पूरा मामला? बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है क्योंकि कल जो ये पार्षद यहाँ बीजेपी कार्यालय प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे तो तमाम मीडिया कर्मियों ने उनके सवाल जवाब किए थे, उन्होंने बाइट दी थी। उससे पहले वो मिले थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा था कि आप आश्वासन रखो, अभी कुछ देर में आपका काम होगा। इसके कई घंटे तक वो लगातार बैठे रहे, जो पार्षद है बीजेपी कार्यालय में बैठे रहे और उसके बाद शाम को फिर मिले। जब प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग से बाहर निकले तो उनको बाकायदा जो पार्षद है वहां पर पूजा प्रजापति, उन्होंने इस्तीफा की कॉपी सौंपी और कहा कि हम तो इस्तीफा चाहते हैं, हमारा रेजिग्नेशन स्वीकार कर लो। इसके बावजूद आज जब दोबारा मीडिया से रूबरू हुए मदन राठौड़ तो उन्होंने कोई इस्तीफा देने नहीं आया। लेकिन साथ ही हालांकि उन्होंने ये भी कहा साथ साथ अगर चूंकि पंचायत समिति है वहाँ ग्राम पंचायत थी, उससे नगर पालिका बनी और उसमें सरपंच था, पार्टी से नहीं रहे, लेकिन जो इस्तीफा देने आए थे पार्षद उनके साथ उनके पार्टी के पदाधिकारी भी थे स्थानीय। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, क्या मदन राठौड़ खुद जानबूझकर इस मामले से अनजान बन रहे हैं या इस मामले को दबाना चाहते हैं या साथ ही और कोई प्रेशर आया है? क्योंकि संभावना ये कही जा रही है कि जो स्थानीय जो सांसद है वो उनके दबाव में मदन राठौड़ है वो इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे। ये बात सामने सार्वजनिक रूप से वहाँ चर्चा का विषय थी क्योंकि लगातार दखल बनाए हुए थे जो सांसद है और इसमें अब देखने वाली बात है कि आज अचानक इन्होंने क्यों मना किया, क्योंकि लगातार खुद भी कह रहे हैं कि इस तरह से पार्षद आए और इस तरह से सब कुछ हुआ, वो पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी भी उसमें शामिल थे। मंडल अध्यक्ष है जो पार्षद है वही महिला वहाँ की मंडल महिला की अध्यक्ष है, महिला मोर्चा जो अध्यक्ष उसके अध्यक्ष भी है, सचिव भी थी, तमाम पदाधिकारी साथ थे। बिल्कुल विष्णु, सवाल उठते हैं क्योंकि अगर बिल्कुल मीडिया के सामने ही नकार देंगे तो फिर सवाल उठेंगे ही कई तरीके के। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।